2024 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई अहम होती चली जा रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने बना लिया नया फार्मूला और नाम दिया पीडीए। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव का जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी को नस्तनाबूद करने के लिए। आपको बता दूं कि किस तरह की रणनीति है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला अखिलेश यादव ने पीडीए दिया है। शनिवार को लखनऊ में अखिलेश ने कहा कि एनडीए को हराने के लिए पीडीए का फार्मूला काम आएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि चुनाव के तुरंत बाद यह गठबंधन टूट गया था। आपको बताते चले कि लखनऊ में आयोजित एनडीटीवी जो कि कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को पीडीए हरा सकता है। यहाँ पीडीए से अखिलेश यादव का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मुझे यकीन है कि पीडीए मतलब एनडीए को हराएगी। पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक ये मिलकर जो कि एनडीए को हरा देंगे। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। इस बार उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक खास भूमिका निभाएंगे। अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए विपक्ष के एक संयुक्त मोर्चे के बारे में अपनी पार्टी की दृष्टिकोण पर सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका एकमात्र नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दूसरे दल बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आए और यकीन दिलाता हूं कि 80 की 80 सीटों पर हमारी जीत होगी। इससे पहले भी हमने कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और उसका परिणाम भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि इस बार भी इसी फार्मूले पर काम करना चाहिए जो कि सपा गठबंधन के जितने जो पार्टी हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि जो दल जहां मजबूत है वहां उनका उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। अखिलेश यादव ने राज्य और राष्ट्रीय चुनाव के लिए कांग्रेस और मायावती जी की बसपा के साथ अपनी पार्टी के पिछले गठबंधनों का हवाला देते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक ईमानदार और जो कि मिलकर गठबंधन सहयोगी रही है। उन्होंने कहा, सपा जहां भी गठबंधन में रही है आपने हमें सीटों को लेकर लड़ने की बात नहीं सुनी होगी। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के दलित वोट बैंक को लुभाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को रायबरेली के मान्यवर कांसीराम महाविद्यालय में बसपा संस्थापक कांसीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने यह कहकर दलित समुदाय तक पहुंच बनाने की कोशिश की कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया था वही हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए BR अम्बेडकर और कांसीराम ने दिखाया था। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने दलितों को जो कि अपने पास लाने के लिए कोशिश की है। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव में पहले उन्होंने घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी और अम्बेडकरवादी भाजपा को खत्म करने के लिए एकजुट होंगे। हालांकि सपा भाजपा को बाहर करने में सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसका वोट शेयर 2017 से 22% से बढ़कर 2022 के चुनाव में जो कि 32% हो गया। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट शेयर लक्ष्य बना के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस अखिलेश यादव की रणनीति से हड़कंप मचा कि आखिर अखिलेश यादव को किस तरह से रोका जाए। बहुत बड़ी रणनीति अखिलेश यादव की इस समय बनती हुई नजर आ रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।